हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्क 1111 में। तो आज का पूरा वीडियो जो रहेगा ये रहेगा सोलिस्टिक गेटवे जो ओपन हो रहा है उसके ऊपर रहेगा। ये कल है और इसका असर हमारे ट्विन कनेक्शन के ऊपर, ट्विन जर्नी के ऊपर क्या रहेगा उसके बारे में मैं आपके साथ बात करूँगी, आपको शेयर करूँगी और बहुत सारी साइन सिम्टम और कैसी एनर्जी रहेंगी, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम का लिंक दे दिया है अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये सोलिस्टिक गेटवे हमारे लिए इस बार क्या लाया है। सबसे पहले ये जो है ये कल की तारीख है, 21 तारीख को ये खुल रहा है, लेकिन इसकी एनर्जी जो है अभी आज से ही बहुत ज़्यादा है और ये कल पूरी तरह से ओपन हो जाएगा। तो ये हमारे ट्विन फ्लेम के लिए क्या लाया है। सबसे पहली चीज़, क्रिस्टलाइन लाइट एक्टिवेशन शुरू हो चुका है आज से ही। प्लानिटरी चेंज बहुत सारे हो चुके हैं। इसके वजह से आप हाई लेवल फ्रिक्वेंसी के लिए रेडी हो चुके हैं। एक हायर लेवल की लव की फ्रिक्वेंसी खुल चुकी है। इसके लिए आपको नेपच्यून भी बहुत हेल्प कर रहे हैं इस टाइम। कर्मा बहुत हाई लेवल पर सरफेस होगा, ठीक है। जो भी अंदर सबकॉन्शियस माइंड या सेलुलर लेवल तक दबा है वो सब कुछ बाहर निकल जाएगा। ट्विन फ्लेम की जो टाइमलाइन है वो शिफ्ट होने का ये समय है। एक तरह से आपको रेडी कराया जा रहा है ताकि आपका जो लेवल है वो अप हो जाए या अप होने के लिए आप रेडी हो जाए, ठीक है। अब इसकी पोर्टल की जो एनर्जी है एक पूरा वीक चलेंगी। बहुत हाई वाइब्रेशनल लाइट आप रिसीव करेंगे और पोटेंशियल और पॉसिबल टाइमलाइन का ये एक समय है। एक न्यू पोटेंशियल और पॉसिबल टाइमलाइन शिफ्ट होने जा रही है। आपके कनेक्शन में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, आपके डीएम में भी बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। साथ में आपने जो भी ओल्ड कर्मास है, ट्रिगर्स है, पर्जिंग है और अनकॉन्शियसली होने वाली जो हैवीनेस है इसे भी ये पोर्टल दूर करेगा, क्योंकि आपके अंदर यहाँ तक कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के जो इशू है वो भी सरफेस कराए जाएंगे ताकि आप बिल्कुल सक्षम बन पाए इस हायर लेवल की क्रिस्टलाइन एनर्जी को रिसीव करने के लिए। क्योंकि ये जो क्रिस्टलाइन एनर्जी होती है ये आपके डीएनए लेवल तक आपको हील कर देती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड तक ये हील करती है, आपके सेलुलर लेवल तक ये आपको हील करने के लिए आती है। इसीलिए ये बहुत पावरफुल होती है। अगर कोई इशू दबा है तो इसको भी ये निकाल के रहेंगी, क्योंकि जब तक पुराना नहीं जाएगा तब तक आप इस एनर्जी को रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइम आपके बहुत सारे इशू भी बाहर निकल सकते हैं। रीज़न चाहे कुछ भी हो, लेकिन इशू अगर है तो ऊपर आएंगे, ठीक है। और इस वक्त आपको नेपच्यून बहुत सारा गाइड करेंगे, साइन भी मिलेंगे और सपोर्ट भी करेंगे, स्पेशली आपके कनेक्शन के लिए, मतलब डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन यूनियन के लिए। इस वक्त डिवाइन मस्कुलाइन की भी हीलिंग चल रही है। तो इस टाइम आपको अवेयर रहना है, क्योंकि बहुत सारे साइन आपको मैस्कुलाइन की तरफ से इस पूरे वीक में कुछ ना कुछ मिल सकते हैं, ठीक है। इंटेंस लाइट का फ्लो इस सोलिस्टिक गेटवे में शुरू हो चुका है। तो कई सारे जो हमारे ट्विन सिस्टर है, ब्रदर है, जो भी ऑलरेडी इस इंटेंस लाइट के फ्लो को फील कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि आप एक लाइट एनर्जी के फ़्लो में बहे जा रहे हैं। ये जो लाइट एनर्जी है ये बहुत हेवी भी हो सकती है, क्योंकि इसकी वजह से आपके कुछ बॉडी में पेन हो सकता है या बॉडी में सिम्टम भी आ सकते हैं। जैसे कि आपके थर्ड आई पर आपको प्रेशर फील हो सकता है, वाइब्रेशन फील हो सकते हैं, लाइट भी आपको दिख सकती है। नींद में बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, बहुत ज़्यादा नींद आएंगी या नींद ही नहीं आएंगी, या बहुत ज़्यादा आपको पता नहीं क्यों लेकिन थकान लग सकती है। रीज़न कुछ भी नहीं होगा, लेकिन बॉडी इतनी थक जाएंगी कि आपको लगेगा कि कुछ भी काम नहीं किया फिर भी ये अजीब सी थकान आपको फील होंगी, ठीक है। अजीब तरह से ट्रिगर आपको होंगे, चाहे अपने माइंड से या लोगों से, और मतलब ट्रिगर होंगे, फिर आप लो एनर्जी में जाएंगे और अचानक से आप अपलिफ्टेड भी फील करना शुरू कर देंगे। तो ये सब कॉमन साइन है, क्योंकि इस वक्त आपकी जो बॉडी है वो न्यू एनर्जी के लिए अपने आप को रेडी कर रही है, न्यू एनर्जी के साथ अलाइन होने की कोशिश कर रही है। कभी कभी बहुत खुश आप होंगी और कभी कभी उदास भी होंगी, ऐसा भी आप फील करेंगे। तो समझ जाना कि आप एक हायर पोटेंशियल में शिफ्ट हो रहे हैं। जो एनर्जी है आप क्रिस्टलाइन एनर्जी के साथ अलाइन होने की कोशिश कर रहे हैं।
मतलब सोल बॉडी माइंड स्पिरिट जब एक हो जाते हैं ना, तब ये एनर्जी आप अच्छे से रिसीव करते हैं। ये जो गेटवे है आपको सच में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा हायर लेवल पर जाने के लिए, लेकिन साथ में थोड़ा आपको ये डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत पावरफुल है। एक लाइट एनर्जी है, एक क्रिस्टलाइन हेवी और लाइट एक्टिवेशन शुरू हो चुका है। इसकी वजह से बहुत सारी हेवीनेस भी आपको लगेंगी। जब भी टाइमलाइन शिफ्ट होना कोई मामूली या इजी बात नहीं होती। इसका मतलब ये होता है कि हम लोगों को पुश किया जाएगा, यूनिवर्स की तरफ से हमें एक धक्का दिया जाएगा ताकि हम लोअर एनर्जी से, कर्मा साइकिल से और जो एंसेस्टर हमारी टाइमलाइन है उससे हम ऊपर उठ सके और हमारा डायमेंशन जो है वो चेंज हो जाए, हाई हो जाए और हम हायर लेवल के वाइब्रेशन में बहने लगे। ठीक है, हम कंप्लीट 5D में शिफ्ट हो जाए। तो जब भी आप लाइट की एनर्जी आती है डार्कनेस में, तो हमें बहुत सारे ट्रिगर भी मिलते हैं और पर्जिंग भी होती है। अब डार्कनेस मतलब यही होता है कि लोअर इमोशन, लोअर एनर्जी, पावरलेसनेस, शेम की एनर्जी, गिल्ट की एनर्जी, फियर की एनर्जी, एंगर की एनर्जी, ब्लेम करना, कर्ज करना, जजमेंट देना, ईगो और बहुत सारी लोअर इमोशन। ठीक है, इसको बोलते हैं डार्कनेस। और जब भी लाइट आती है तो आपको ट्रिगर तो होनी ही है और पर्जिंग भी होंगी। तो ये पर्जिंग और ट्रिगर का भी टाइम आपके लिए हो सकता है। एक तरह का एक कलेक्टिव शिफ्ट आ चुका है हमारे ट्विन कनेक्शन में, मतलब एक मेजर टाइम है जिसके साथ हमें काम करना ही है। तो इस वक्त आपको ओल्ड कर्मा साइकिल को कॉन्शियसली रिलीज़ करें, जो आप अपने लाइफ में और अपने ट्विन कनेक्शन में रिपीट नहीं चाहते। जो लूप बार बार आपके बीच में आता है उसे आपको कॉन्शियसली रिलीज़ करना है, उसको देखना है, समझना है, स्वीकार करना है और उसको जड़ से रिलीज़ कर देना है और अलाउ करना है न्यू एनर्जी को, और फुली डाउनलोड करें इस हायर क्रिस्टलाइन एनर्जी को अपने सोल बॉडी माइंड में। ठीक है, ये जो गेटवे है सोल कनेक्शन एक्टिवेशन भी होगा। ये सोल कनेक्शन एक्टिवेशन का गेटवे है। सबसे ज़्यादा असर इसका हमारे ट्विन पर ही पड़ेगा। ट्विन पर मतलब दोनों पर, डीएम और डीएफ, जहाँ आप अपने कनेक्शन में लव और यूनिटी में चेंज पाएंगे। लेकिन अगर आप पूरी तरह से ओपन और अलाइन होंगे तब। इस टाइम आपको कौन सा मेडिटेशन करना है उसका लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। वो आप कल करेंगे, कुछ ना करे तो भी करना, लेकिन वो मेडिटेशन जो है वो कल आपको सेलेस्टिक गेट के दिन पर करना ही होता है। वो बहुत अच्छा रिजल्ट आपके ट्विन कनेक्शन के लिए आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर डीएम और डीएफ के बीच परेशानी है या चैलेंज भी लाए जाएंगे, इसीलिए हमेशा बिग पिक्चर को देखना, ना कि तुरंत लो एनर्जी में चले जाए। कोई ट्रिगर आता है तो उसको अच्छे से देखना, ऑब्जर्वेशन करना, कर्ज करने से पहले, ब्लेम करने से पहले खुद के बारे में सोचना है कि हम कितना बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पर 3D में बहुत से डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन का यूनियन होने वाला है। तो इस दौरान आपको बहुत सारे ड्रीम आएंगे, इस पर भी आपको ध्यान देना है। मोटिवेशनल अफर्मेशन सुनना है आपको, क्योंकि कई बार आपकी जो एनर्जी है आपको लगेगा कि आप लो फील कर रही है, आप उदास फील कर रही है, आपको एंजाइटी भी हो सकती है। अगर ऐसा कुछ आता है तो मोटिवेशनल अफर्मेशन सुनना, अपने आप को देना पॉजिटिव अफर्मेशन। ठीक है, और अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को ज़रूर सुनना कि वो आपको क्या गाइड करती है, क्योंकि इस टाइम आपको हर तरह का गाइडेंस मिलने वाला है, क्योंकि चारों तरफ से आपके एंजल आपको गाइड कर रहे हैं। ओके, और इस दौरान आप जो मैनिफेस्टेशन करेंगे वो भी आप इस दिन कर सकते हैं बिना डाउट के। मैनिफेस्टेशन आप करेंगे अगर डाउट की एनर्जी रहेंगी तो वो पूरा नहीं होगा। तो जब भी आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, चाहे अपने लिए या अपने करियर, जॉब के लिए, फैमिली के लिए, किसके भी लिए कर सकते हैं, लेकिन ट्विन को हम मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हैं, आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं इस दिन। लेकिन जो मैं मेडिटेशन आपको दूंगी, अगर आप वो करेंगे तो उसका भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा। इनर वर्क अगर वो नहीं करना चाहते तो आप अपना नॉर्मल इनर वर्क कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान करना ही है। फुली रिलीज़ कर दे डाउट की एनर्जी को, क्योंकि जब आप हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं या हायर सेल्फ में शिफ्ट होते हैं तो इसका असर आपके ट्विन कनेक्शन पर बहुत बड़ा होता है। इस वक्त इनर चाइल्ड हीलिंग भी आपको करनी चाहिए। अगर आपका कोई बचपन का इशू या ट्रॉमा या वुंड्स या सेक्सुअल जो भी आपके साथ हुआ था वो ट्रॉमा अगर
बार बार आपको परेशान करता है, तो इसका मतलब ये है कि आपको उसको जड़ से ख़त्म कर देना है। उस जगह पर जाए, अपने आप को प्यार दे और अपनी सोल के एसेंस को लेकर आ जाइए, ठीक है, और उस इशू को रूट से मिटा दीजिए। कुछ डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन का फिर से ऑन एंड ऑफ होगा। आपको लगेगा कि आप यूनियन के करीब है, बहुत सारी यूनियन के साइन मिलेंगे, इंट्यूशन आएंगे, डीएम भी आएंगे, बट वहाँ पर आपके ट्विन, आपके अंदर के जो वुंड्स है, स्पेशली पुराने जो आपने डीप लेवल पे अभी भी वैसे ही पड़े हैं, उसको वो ऊपर लाएंगे। शायद ये फाइनल आपको ऑन एंड ऑफ हो सकता है, वो ट्रिगर करेंगे किसी भी रूप में और उस इशू को वो मतलब सरफेस करा देंगे। और इसके बाद आपका फिर से एक सेपरेशन आएगा, आपको अपने डीएम से ट्रिगर मिलेगा। तो घबराना नहीं, लोअर एनर्जी में नहीं जाना है, क्योंकि मैस्कुलिन हमेशा आपको हेल्प करने के लिए ही आते हैं। अगर कोई डीप अंदर या डीएनए लेवल तक या सबकॉन्शियस माइंड लेवल तक अगर आपको इशू रहता है, कई बार हमें समझ में नहीं आता, लेकिन जब मैस्कुलिन आते हैं उनकी सोल को सब पता होता है, वो आपको ट्रिगर देते हैं और वो इशू आपका बाहर निकल के आता है। तो वही बताने के लिए आते हैं कि अभी भी ये बाकी है, तुम हील करो, हम फिर से मिलेंगे। तो हो सकता है ये आपके लिए फाइनल ट्रिगर हो आपके मैस्कुलिन की तरफ का। तो ट्रिगर आता है तो इशू को ख़त्म कर देना, ना कि अपनी एनर्जी को लो करना। ये सोलिस्टिक लाइट गेटवे, आप अगर लो एनर्जी में जाएंगे तो इसकी जो क्रिस्टलाइन एनर्जी है इसका आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। और ये बार बार नहीं आता, साल में 2 बार आता है और इसका असर बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका पूरा यूज़ कर लेना, ठीक है। और इशू को, ट्रिगर को बहुत अच्छे से पॉजिटिव वे में लेना है। लोगों को उंगली दिखाने से पहले अपने आप को मिरर में ज़रूर देखना कि मैं कहाँ तक हील हूँ, ठीक है। ये जो सोलिस्टिक गेटवे है आपको बहुत बचाएगा स्ट्रगल से। अगर आपका कोई इशू ऊपर भी आता है तो आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करने पड़ेंगे, आप जल्दी से हील हो जाएंगे। लेकिन जुपिटर और सैटर्न, ठीक है, जितनी भी एनर्जी हो गई, लेकिन आने वाले समय में ये जुपिटर और सैटर्न जो दोनों ही आपको इस सारे जो ट्रिगर का या पर्जिंग का बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट देंगे। आपको आपका फल मिलेगा पॉजिटिव वे में, ठीक है। जैसा आपका काम होगा बिल्कुल वैसा आपका रिपोर्ट कार्ड होगा। एक तरह से हमें हायर एनर्जी में लिफ्ट करना ही सोलिस्टिक गेटवे का काम होता है। अगर डीएम से 3D में बात होती है तो ठीक, अगर नहीं भी होती है, अगर आप सेपरेशन में हैं, अगर आपका नो कांटेक्ट है, तो अपने सोल लेवल से इस दौरान आप अपने डीएम से कनेक्ट करेंगे। तो यही एनर्जी है सोलिस्टिक गेटवे की, वो कल है और आज भी उसकी एनर्जी है, लेकिन कल आप ज़रूर मेडिटेशन करना। मैं लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों में दे दूँगी। अगर आपको अच्छा लगे तो वो करना, नहीं तो आप अपने मन से कोई भी इनर वर्क कर सकते जो आपकी सोल को अच्छा लगता है, ठीक है। तो यही था वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरा चैनल। अपना ध्यान रखना, गॉड ब्लेस यू।